नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। बेंगलुरु के एक एआई इंजीनियर की आत्महत्या ने कई सवाल खड़े किए हैं। अतुल सुभाष की आत्महत्या ने भारत में एक बार फिर से पुरुषों के कानूनी अधिकार और दहेज कानून के महिलाओं द्वारा दुरुपयोग के सवाल खड़े कर दिए हैं। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने दहेज उत्पीड़न के झूठे मुकदमे से तंग आकर सुसाइड कर ली। सुसाइड करने के पहले उन्होंने 24 पेज का एक सुसाइड नोट छोड़ा और करीबन 90 मिनट की एक वीडियो भी रिकॉर्ड की। इसमें उन्होंने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया पर दहेज उत्पीड़न के झूठे मामले और घरेलू हिंसा के झूठे मुकदमे लगाने का आरोप लगाया। अतुल अपनी पत्नी से ही निराश नहीं थे, बल्कि वो सिस्टम और कानून से भी बहुत निराश थे। उन्होंने जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक को भी इस कदम के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अपनी आत्महत्या के पीछे ये भी एक वजह बताई कि उनकी बात को सुना नहीं गया। अतुल की पत्नी ने अतुल पर जौनपुर की अदालत में मुकदमा किया था। वो जौनपुर की रहने वाली थी और इसके लिए अतुल को बेंगलोर से जौनपुर में जाकर पेश होना पड़ता था जब भी अदालत की कार्रवाइयां होती थी। इस सुसाइड नोट में अतुल ने लिखा कि वो अपने टॉर्चर करने वालों के लिए अब कमाना नहीं चाहते। वो कमाते हैं तो इसलिए नहीं कि उनकी कमाई का हिस्सा उन्हें मिले जो उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। अगर वो टैक्स देते हैं तो इसलिए नहीं कि एक ऐसा सिस्टम बने जिसमें उन्हें न्याय ही ना मिले। अतुल ने आगे लिखा, जब तक उन्हें इंसाफ ना मिले तब तक उनका अस्थि विसर्जन ना किया जाए। अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिले तो उनकी अस्थियां कोर्ट के आगे गटर में बिखेर दी जाए। ये एक बेहद पीड़ादायक और मार्मिक सुसाइड नोट है। ये उस सिस्टम और कानून के सामने अपनी बात न रख पाने की हताशा भी है। हमारे देश में अतुल जैसे अनेकों पुरुष हैं और ससुराल पक्ष के ऐसे लोग हैं जो झूठे मुकदमों में फंसाए गए हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कानून बिल्कुल आंखें मूंद कर बैठा है। कई ऐसे केस हुए हैं जिसमें अदालतों ने पाया है कि ससुराल पर झूठे मुकदमे लगाए गए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर बेहद गंभीरता और संवेदनशीलता से कहा कि अदालतों को इस तरीके के मामले यानी कि दहेज उत्पीड़न के जो मामले हैं उन्हें काफी सतर्कता से परखना चाहिए। उन्हें यह जांचना चाहिए कि इस तरीके के कानून का पति और उसके घर वालों को फंसाने के लिए दुरुपयोग ना हो। 10 दिसंबर को जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने दहेज उत्पीड़न के झूठे केस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि अदालतों को ये पहले ही सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पति के परिवार के सदस्यों का नाम तब तक मुकदमों में न आए जब तक कि उनके खिलाफ ऐसे आपराधिक मामलों में सक्रिय रूप से संलिप्त होने के संकेत या सबूत न मिलते हों। हालांकि इसके पहले भी अलग अलग कोर्ट्स ने अपने अलग अलग फैसलों में 498A के दुरुपयोग पर चिंता जाहिर की है। आइए जानते हैं इसी साल के वो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स। सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा और धारा 498A को सबसे ज्यादा दुरुपयोग किए जाने वाले कानूनों में से एक बताया था। बीएनएसएस में 498A अब सेक्शन 85, 86 बन गया है। पहले ये सीआरपीसी में 498A के अंतर्गत आता था। इसी केस में सुनवाई करते वक्त जस्टिस BR गवई ने कहा था कि मैं खुलकर स्वीकार करता हूं कि इस कानून का सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है। इसके पहले मई में भी ऐसे ही एक केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस संबंध में संशोधन करने के लिए कहा था। वहीं मई में केरल हाई कोर्ट ने कहा था कि अक्सर पत्नियां पति से बदला लेने की नीयत से इस तरीके के झूठे केस करती हैं। ये एक बेहद सख्त टिप्पणी थी। जबकि अगस्त 2024 में एक केस की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी 498A के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा था कि बुजुर्ग और बीमार लोगों को भी इस कानून के तहत फंसाया जा रहा है। फिलहाल बेंगलुरु पुलिस ने अतुल सुभाष के भाई विकास कुमार की शिकायत पर उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा सिंघानिया, भाई अनुराग सिंघानिया और चाचा सुशील सिंघानिया पर बीएनएस की धारा 108 यानी आत्महत्या के लिए उकसाना और 35 के अंतर्गत FIR दर्ज कर ली है। ये एक बेहद संवेदनशील मामला अब बन गया है। हालांकि हम कहेंगे कि अगर कोई भी इस तरीके के केस से जूझ रहा है, झूठे फर्जी मुकदमे उसके ऊपर लादे गए हैं, तो आत्महत्या उसमें
कहीं से भी समाधान नहीं है। ऐसी बहुत सी लड़ाइयाँ हैं जो अन्याय के विरुद्ध लड़ी गई और संघर्षों के बाद उन्हें न्याय मिला, उनकी जीत दर्ज हुई। तो ऐसे में हम इस तरीके के लोगों से यही अपील करेंगे कि आत्महत्या जैसे निरर्थक और कड़े कदम ना उठाएं, क्योंकि ये उनके परिवारों के लिए एक बेहद गहरी पीड़ा होती है। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।